Great morning, my dear friends, and welcome to my YouTube channel. Just don't stay always inspired. My dear friends, आज भारत का रिपब्लिक डे है 26 जनवरी 2021। दोस्तों, इसी दिन 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और उसको इफेक्ट में लाया गया था। यही है वो दिन है दोस्तों कि जिस दिन भारत एक रिपब्लिक बना। तो इस दिन की महिमा अगाध है। कल से मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि कौन सा ऐसा मैसेज आज के दिन के लिए मैं रिकॉर्ड करूं जिससे हमारे भारतवासी जो अभी सोए हुए हैं वो अपने नींद में से जाग जाए। कौन सा ऐसा ग्रेट एक्सलेंट मैसेज मैं रिकॉर्ड करूं कि जिसकी वजह से हर एक भारतीय, हर एक इंडियन ये सोचे कि ये मेरी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि हमारा भारत एक इतना महान देश है कि जिसके पीछे बहुत सारी कल्चरल और हेरिटेज हिस्ट्री है। आप देखेंगे दुनिया में 133 कंट्रीज जो है, इनमें आप कंपेयर करेंगे तो कौन सी भी ऐसी कंट्री में इस तरह के हेरिटेज, इस तरह का कल्चर अवेलेबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए टोटल यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में भारत एक महान देश करके गिना जाता है कल्चरल और हेरिटेज के संदर्भ में। दोस्तों, इतना महान देश हमारा होने के बावजूद क्यों हम डेवलपिंग कंट्रीज के लिस्ट में भी 97-98 रैंकिंग पे है। दोस्तों, डेवलप कंट्री की जो लिस्ट है, 38 कंट्री की लिस्ट, डेवलप कंट्री की, जिसमें भारत देश का नाम ही नहीं है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में हमारा नाम 97 या 98 रैंकिंग पे है। क्या हम इतना गिर चुके हैं? क्या हम दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारा भारत देश, जो कि कुछ साल पहले एंशिएंट पीरियड में एक सुजलाम सुफलाम देश था, आज फिर हम उसे वही स्थान प्रदान कर सकते हैं? क्या आपको ये लगता है कि आज हमारा जो वर्ल्ड में स्थान है, हमारा वर्ल्ड में जो रैंकिंग है, अनडेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में 98 रैंकिंग, क्या ये सही है? क्या आपको ये कभी भी नहीं लगता कि हमारा देश एक बेहतरीन नींव डाल सकता है? क्या आपको कभी भी ये नहीं लगता कि अगर हम सारे देशवासियों ठान ले, जीत पे अड़ जाए, तो क्या हम हमारे भारत देश को एक जो सभी लोग गर्व करें ऐसा स्थान प्रस्थापित
करके दे सकते हैं? क्या आपको कभी ये लगता है कि हमारा देश ये सब कंट्री के लिए एक दिशादर्शक देश साबित हो और सभी देशों को एक शांति की और प्रगति की दिशा दिखाए और साथ साथ शांति और प्रगति किस तरह से प्रस्तापित की जाती है इसका भी एक अच्छा उदाहरण पेश करें? दोस्तों, यह आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम बहुत ही पीछे जा चुके हैं दोस्तों, बहुत ही पीछे जा चुके हैं। अगर हमें खुद का भी उत्कर्ष करना है और एक देश को भी आगे बढ़ाना है तो हमें बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं दोस्तों? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा देश एक डेवलप कंट्री के लिस्ट में टॉप 10 के अंदर होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अपना देश हर वक्त डेवलपिंग कंट्री के ही लिस्ट में होना चाहिए? दोस्तों, 3 तरह की कैटेगरी है कि एक डेवलप कंट्री की लिस्ट, एक डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट और एक लिस्ट डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट डेवलप कंट्री। तो हम इतने साल हो गए, हम इतने बरस गुजर चुके दोस्तों, तो भी हम डेवलप कंट्री के लिस्ट में क्यों नहीं है? चाइना, जापान, इस तरह के देश जो है कि ये डिस्ट्रक्शन के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी आज दोस्तों ये डेवलप कंट्री के लिस्ट में है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें डेवलप कंट्री के टॉप 10 में होना चाहिए? अगर आपको यह लगता है दोस्तों, को प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस, वी वांट टू बी अमंग द लिस्ट ऑफ टॉप 10। हर एक भारतीय का ये करते हुए दोस्तों कि जैसा कि वो खुद का ग्रोथ देखे, अपने कंट्री का भी ग्रोथ देखे। हमें 10 टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें आना है दोस्तों, और ये हमारा विजन, गोल और मकसद होना चाहिए। हर एक का, कंट्री के हर एक जो सिटीजन है उसका एक गोल होना चाहिए, उसका एक विजन होना चाहिए। दोस्तों, ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम भारत देश का कल्चर, हेरिटेज, यहाँ की इंटेलेक्चुअल टैलेंट्स और यहाँ की जमीन, ये सारे, और हमारी जो सोच है कि हमारी सोच नॉन वायलेंट की तरफ रहती है, वायलेंट की तरफ नहीं रहती है, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड क्वालिटीज ये वर्ल्ड में एक्सेप्ट हो चुके हैं दोस्तों। हमारे देश में आज जो देश को लीड कर रहा है वो एक काबिल प्रधानमंत्री है जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो दोस्तों, हमारी आज की जो लीडिंग टीम है या लीडर्स है जो हमारे इंडिया को लीड कर रहे हैं, ये 100% भारत देश में बहुत सारा बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और आपको भी उसी तरह का प्रतिबद्ध होना जरूरी है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत देश की, कि भारत देश हमारे इसमें
इतने कल्चरल, इतने हिस्टोरिकल जो हेरिटेजेस है दोस्तों, कि हमारे यहाँ वेद है, हमारे यहाँ महाभारत, रामायण, गीता और इस जैसे अच्छे लिटरेचर्स लिखे गए दोस्तों, जिसमें से बहुत सारी मॉरल कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं दोस्तों, कि हमारे लिए सभी इसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स जो हमारे लाइफ किस तरह से जीना चाहिए इसके लिए मैसेजेस देते रहती है दोस्तों। ये सभी लिटरेचर्स जो है इसमें से हमें बहुत सारा अच्छा ज्ञान और विजडम मिलता है। तो दोस्तों ये सभी कंट्री जो है वर्ल्ड की, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। तो क्या हमें वर्ल्ड का लीडर नहीं होना चाहिए? क्या हमें वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऐसा कंट्री कि जो सब कंट्री को एक अच्छा डायरेक्शन दे, अच्छा मार्गदर्शन दे, सभी एरियाज में आपको नॉट ओनली कि कल्चरल हेरिटेज और संस्कृति इसी एरिया में, लेकिन इकोनॉमिकल ग्रोथ किस तरह से करना है, और सभी इसमें सभी कंट्रीज में पीस, नॉन वायलेंस, नॉन टेररिज्म किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसकी जागृति करना है, इसके लिए भी हम वर्ल्ड लीडर हो सकते हैं दोस्तों। इंडिया का अगर मैं बात कर रहा था कि वेदों क्या, तो हमारी संस्कृति जो है 55 years ago, 55 to 60,000 years ago इंडिया था, भारत देश था, और भारत देश एक सुजलाम सुफलाम देश था। बहुत सारे हमारे सॉन्ग्स और पोएम में हमें इसका एविडेंस मिलता है दोस्तों, इसका प्रूफ मिलता है कि कुछ ऐसे गाने भी हमें पता है कि दोस्तों कितने तो भी सॉन्ग्स हमें पता है कि जो भारत की महिमा गाते। उसमें का एक सॉन्ग, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसे कितने सॉन्ग, ऐसे कितने, हमारा राष्ट्रगीत, हमारा वंदे मातरम, इसमें भी भारत की महिमा भरी हुई है दोस्तों। और इसमें से भी हम भारत कैसा था, कैसा है, इसका हमें जानकारी उपलब्ध है दोस्तों। भारत देश का जब उदय हुआ तो बहुत सारे, हमारी पहले आर्य संस्कृति थी, और आर्य संस्कृति के बाद हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल्स, ब्रिटिश आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, और इन्होंने हमारे इस पे रूल किया। उसके साथ साथ उसी पीरियड में दोस्तों इस्लामिक जो रूलर्स थे, मामलुक रूलर्स, देन लोधी रूलर्स, देन सैयद रूलर्स, तुगलक रूलर्स और मुगल रूलर्स, इस तरह के डायनेस्टीज ने भारत पे राज किया दोस्तों। दो तरह के लोग, जो एक तो एक इस्लामिक डायनेस्टी, इन्होंने भारत का बहुत सारा मैक्सिमम सोना डिस्ट्रक्शन भी किया और रुइन भी किया दोस्तों। और ब्रिटिश जो रूलर्स थे, डच जो रूलर्स थे, पोर्तुगीज जो रूलर्स थे, इन्होंने भारत का जो ऐश्वर्य था, जो सोना था, जो स्पाइसेस था, ये सभी अपने देश में लेके गए और भारत को उन्होंने गरीब बना दिया दोस्तों। फ्रीडम मिलने के बाद, 1947 में फ्रीडम मिलने के बाद आज तक दोस्तों, क्या हमें कभी भी लगा नहीं कि हम सभी वर्ल्ड में एक लीडर होना चाहिए, सभी वर्ल्ड में एक दिशादर्शक कंट्री होना चाहिए? क्या हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है? क्या हम में इतना
विजन नहीं है दोस्तों। 100% मुझे कॉन्फिडेंट है कि अगर इस देश के हर सिटीजन ने चाहा कि हमें वर्ल्ड का लीडर बनना है, वर्ल्ड का एक गाइड बनना है, तो ये पॉसिबल है दोस्तों, ये 100% पॉसिबल है दोस्तों। इसी सोच पे मैं आज जो 5% लोग हैं वो तो इंस्पायर्ड है, जो देश में कुछ बदलाव लेने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन 95% कैटेगरी के लोग इंडिविजुअल, जो भी प्रोफेशनल है, जो भी बिजनेसमैन है और जो भी एनजीओज है दोस्तों, जो इंडिविजुअल्स है दोस्तों, जो 95% कैटेगरी वाले कि जो उसमें यूथ भी आता है, उसमें एम्प्लॉय भी आते हैं, जो ज्यादा बड़ा नहीं सोच रहे दोस्तों, वो बड़ा नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए सोच रहे दोस्तों। कुछ प्रोफेशनल्स भी है, वो भी उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और तो वो प्रॉब्लम से ऊपर नहीं आ रहे दोस्तों। कुछ बिजनेसेस है जो जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रही दोस्तों, उनको भी अपने में बहुत सारा बदलाव लेके आने की जरूरत है और उनको भी अपने जो बिजनेसेस है उनकी ज्यादा ग्रोथ होने की जरूरत है दोस्तों। अगर मोदी जी ने आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है तो क्या इस देश को नहीं लगता कि हमें सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए दोस्तों। अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारा जो कंट्री है ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या है दोस्तों कि हमें बाकी जो हम इंपोर्ट्स करते हैं, बाकी जो आयात करते हैं, उन जो सब्सटेंस है, उनकी जो चीजों है, उनके जो आइटम्स है, उस पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा दोस्तों। और हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं, हम निर्यात ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट हमारा मैक्सिमम कम हो जाएगा क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे दोस्तों। सेल्फ सफिशिएंट तभी हो सकते हैं दोस्तों जब मैं ये कि सभी आप जैसे लोग 95% कैटेगरी वाले जो लोग हैं, जिसमें यूथ आता है, एम्प्लॉय आता है, नॉन एम्प्लॉयड यूथ आता है और रिटायर्ड पर्सन भी आते हैं दोस्तों, और जिन्होंने वीआरएस लिए वो भी पर्सन इसमें आते हैं कि जिनको बड़ी सोच लेने की जरूरी है, करने की जरूरी है। उसके अलावा मैं जैसा बताया कि जैसा एमएसएमई सेक्टर है या बिग ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनकी ग्रोथ जो होनी चाहिए उस तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये सभी 95 कैटेगरी में आते हैं कि जो बड़ा नहीं सोच रही है दोस्तों। तो इन सभी कैटेगरीज को बड़ा सोचने की आवश्यकता है। अगर हम बड़ा सोच के हम खुद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अगर इतना बड़ा बदलाव लेके आते हैं दोस्तों, इतना बड़ा बदलाव लेके आते हैं कि हमें दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो दोस्तों मुझे ये उम्मीद है, मुझे कॉन्फिडेंट है कि एक दिन कुछ सालों में, कुछ 5 सालों में ही या 10 सालों में ही हम ये वर्ल्ड का लीडर बन सकते हैं इन एवरी एस्पेक्ट दोस्तों, इन एवरी एस्पेक्ट। क्यों ऐसे लगता है दोस्तों मुझे? क्योंकि अगर आप चाहें देखेंगे तो हमारा ही यूथ मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए, इसमें अच्छे मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनीज में अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं दोस्तों। हमारा इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेड है दोस्तों, हमारा इंटेलेक्चुअल जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और इसी वजह से मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि हम वर्ल्ड का लीडर 100% बन सकते हैं दोस्तों। देयर इज नो डाउट दैट वी कैन लीड द वर्ल्ड वन फाइन डे आफ्टर 5 years और विद इन 10 years दोस्तों। इसी सोच पे मैं एक मेरा विजन डिक्लेयर करना चाह रहा हूं दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल डिक्लेयर करना चाह रहा हूं। आज के दिन मैं वो चैनल की घोषणा करने जा रहा हूं दोस्तों। चैनल का नाम रहेगा
अब बड़ा सोचता है इंडिया और बड़ा करता भी है इंडिया। दोस्तों, फिर कहूंगा कि मेरा चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम अब बड़ा सोचता है इंडिया और करता भी है इंडिया। दोस्तों, यही चैनल मैं लॉन्च करने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैनल, ये सभी जो यूथ है हमारा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो एम्प्लॉयज है, जो एमएसएमई सेक्टर है, जो प्रोफेशनल्स है, जो बिजनेसेस है, इनके लिए एक एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन साबित होगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि मैं 5 सालों में 10 CR पॉपुलेशन को इंस्पायर करना चाहता हूं और इंस्पायर करके रहूंगा। दोस्तों, यही विजन के साथ मैं आज का ये चैनल जो है लॉन्च करने जा रहा हूं और यही चैनल जो है, आप सब इस चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, एक हम बड़ा मूवमेंट्स इस कंट्री में लेके आएंगे। जो भी हम करने जा रहे हैं दोस्तों, इट शुड मेक अ डिफरेंस। दोस्तों, अगर कोई बदलाव आप लेके आना चाहते हैं, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक मैड होना पड़ेगा। मैड मतलब मेक अ डिफरेंस। दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि हम ये बदलाव ये लेके आएंगे और हम एक मेक अ डिफरेंस मूवमेंट का पार्ट बनेंगे और मैनी चैनल से जुड़ जाएंगे और बदलाव इस कंट्री में लाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, ताकि एक दिन 5 या 10 साल के अंदर हमें भारत देश को एक वर्ल्ड लीडर देखना है। दोस्तों, इसी ग्रेट मैसेज के साथ मैं अपना ये मैसेज, ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे एंड बी सेफ, लिव सेफ।